स्टूडेंट, आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकंड। नेम है साझेदारी खाते 2। बेटा साझेदारी खाते 2 में क्या होता है, एक नया साझेदार आता है। ठीक है, साझेदारी स्टार्ट होने के बाद नया साझेदार आता है, अपनी पूंजी और ख्याति लेके आता है। व्यापार में क्या लेके आता है, पूंजी और ख्याति। हमें उसको ऐड करना होता है पूंजी और ख्याति के साथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में मैं यही सिखाऊंगी आपको कि नए साझेदार को हम कैसे ऐड करेंगे साझेदारी में। ठीक है, ये हमारी पार्टनरशिप सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करा रही हूँ इसका। ठीक है, जैसा कि इसमें परफॉर्मा बताया है, देखिए स्टार्टिंग में हमें क्या परफॉर्मा बनाना हुआ, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये परफॉर्मा है इसका। फिर बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनाना है हमें कैश अकाउंट, फिर बनाना है हमको बैलेंस शीट। ये 4 अकाउंट्स आपको बनाने हैं सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, एंड में आपको बैलेंस शीट बनानी है। ये इस क्वेश्चन को करने का परफॉर्मा है जो मैंने रेडी किया है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें बताया गया है, हम रीड करते हैं। ए और बे का जो लाभ विभाजन 2/3 और 1/3 के अनुपात में करते थे। 31 मार्च 2016 को स्थिति विवरण निम्नलिखित था। ये क्या है, इसका विवरण है, दायित्व अलग है, संपत्ति अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसकी कुछ शर्तें भी है क्वेश्चन की। देखिए जैसे कि शर्तें हैं, वे 1 अप्रैल से को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित करने को तैयार हुए। मतलब 1 अप्रैल से उन्होंने एक नए साझेदार को भी ऐड करा है इन शर्तों के अनुसार। ठीक है, इन ये सभी शर्तें फॉलो करी है तब उस साझेदार को ऐड किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग का फॉर्मेट है, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, जो ये दायित्व है, ये जो पूंजी है, इसको तो हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में, सॉरी इसमें कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर का नेम क्या था हमारा, ए बी, और न्यू पार्टनर कौन सा आ रहा है हमारा, से आ रहा है। तो हमने तीसरे पार्टनर की भी कॉलम बना ली है, सी। ठीक है, भाई पूंजी कितनी कितनी लगाई है, 15,000 और 10,000। तो हम बाय बैलेंस के नाम से पूंजी लिख देंगे, बाय बैलेंस 15,000 10,000। क्लियर। क्या लिख दिए हमने, 15,000 और 10,000 हमने पूंजी लिख दी है। ठीक है, अब देखिए ये शर्तें हैं, इस शर्तें के अनुसार हमें ये सब क्वेश्चंस करना है। हम एक एक शर्तें को देखते जाएंगे। देखिए ये जो जितनी भी शर्तें हैं, यदि इसमें शर्तों में कमी होती है तो कमी वाली साइड हो जाएगी टू साइड में। ठीक है, यदि शर्तों के अनुसार वृद्धि होती है, वृद्धि आएगी हमारी बाय साइड। क्लियर, टू साइड कमी और बाय साइड वृद्धि। ठीक है, ए शर्त है, से 7,500 अपनी पूंजी और 3,000 ख्याति के लिए लाएगा। से क्या लेकर आएगा, अपनी पूंजी की 7,500 रुपए की तो पूंजी और 3,000 रुपए की ख्याति लाएगा। ठीक है, और साझे में 1/4 का अंश का भागी होगा। ठीक है, अब व्यय है, स्कंद यंत्र और संयंत्र के मूल्य में 5% कमी की जाएगी। मैंने आपको भी बताया था, यदि कमी की जाएगी तो हम टू साइड लिखेंगे और वृद्धि की जाएगी तो हम बाय साइड लिखेंगे। कमी की है तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे टू साइड। ठीक है, स्कंद मतलब टू स्टॉक, 5%, यंत्र मतलब टूल्स 5%। ठीक है, इतना हो गया। कितना हमारा ये 5% कमी की जाएगी, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे इस साइड
बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है ना हमारे ये स्टॉक और टूल्स। स्टॉक क्या की जा रही है, हमें कमी की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, टूल्स, हम यहाँ लिखेंगे टूल्स, यहाँ पर भी कमी की जा रही है। क्लियर। अमाउंट क्या है इसकी, अब अमाउंट देखते हैं भाई। स्टॉक की अमाउंट है 10,000, कितनी है, 10,000। स्टॉक की 10,000 है और 10,000 में से हमें क्या करना है, 5% निकालना है। क्या निकालना है, 5%। 10,000 का 5% कितना बैठता है हमारा, 10,000 का 5% बैठेगा हमारा 500 रुपये। क्लियर। तो हम 500 रुपये यहाँ शो करेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स कितने का है, यंत्र एवं संयंत्र, 17,500 का। तो हम यहाँ क्या नोट करेंगे, 17,500। इसका भी 5% निकालेंगे 17,500 का, तो इसका 17,500 का 5% बैठेगा हमारा 875। हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम यहाँ शो करेंगे। हम हैंड टू हैंड बैलेंस शीट भी और रिवैल्यूएशन भी अकाउंट भी दोनों एक साथ करते रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा 875। क्लियर। अब ये हमको लेस करके यहाँ दिखाना है। अब देखिए 10,000 में से जब हमारे 500 गए कितने बच गए, 9,500। क्लियर। और फिर 17,500 में से हमारे 875 गए हैं, तो कितना बचा, 16,625। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देनदारों के लिए 375 रुपये अशुद्ध ऋण का आयोजन किया जाएगा, मतलब टू बैड डेब्ट्स, टू डेटर्स कर दो या फिर डेटर्स कर दो। डेटर्स कितना है हमारा 375, तो हमें देनदारों में से लेस करना है, ठीक है। डेटर्स, देनदार कितने के हमारे 4,850। 4,850 में से क्या लेस करना है हमें, 375। लेस करके हमारा क्या आया, 4,475। क्लियर। ये हमारा आ गया है। अब नेक्स्ट हमारा बैठ रहा है भवन का मूल्य 10% बढ़ाया गया। पहले हम बिल्डिंग का यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में, बिल्डिंग। क्लियर। बिल्डिंग कितनी है हमारी, 25,000 की बिल्डिंग है, तो हम 25,000 नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, हमसे बढ़ाया गया है, मतलब वृद्धि हुई है, तो हम इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ आएगा हमारा बाय बिल्डिंग। कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, ठीक है। अब 25,000 का 10% हमारा कितना बैठ रहा है, 2,500। इसको क्या कर देंगे हम, बढ़ाया गया तो ये प्लस कर देंगे। 25,000 और 2,500 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27,500। क्लियर। अब इस बड़े वे को हम क्या शो करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे 2,500 रुपये। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। ख्याति की राशि व्यापार में रखी जाएगी। ख्याति की राशि क्या करी जाएगी, व्यापार में रखी जाएगी। अब बैलेंस तो हमने यहाँ नोट कर दिया था, अब क्या करना है हमें, इसका टोटल करेंगे हम पहले, ठीक है। ये कितना है हमारा, ये कम है और ये ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाली साइड दोनों साइड लिखेंगे 2,500। 2,500 में से हमें 500 लेस करने हैं, 875 लेस करने और 375 लेस करने। लेस करके हमारा आएगा 750 रुपये। तो ये क्या आ गया हमारा, टू प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट किसका आ गया, ए और बी का, ठीक है। 750 को रेशो दिए हुए अपने अलग अलग, 2/3, 2/3 से करना है, और फिर 750 को कितने से करना है, 1/3 से करना है। क्लियर। 1/3 से। अब 750 की 2 से इंटू करके 3 से डिवाइड करके आएगा हमारा 500 रुपये।
और 750 को 3 से डिवाइड करके हमारा आएगा 250 रुपये, प्लस करके हमारा आ जाएगा 750 रुपये। क्लियर। ये क्या है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट हम यहाँ नोट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 500 रुपये और 250 रुपये, ये हमारा डैश हो गया। क्लियर। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है भाई, सै को ऐड करेंगे हम। ठीक है, सै अपनी पूंजी कितनी लेकर आया है 7500 की। यहाँ आएगा बाय सीज कैश, कितनी लेकर आया पूंजी 7500 की। ठीक है, और गुडविल कितनी लेकर आया है, गुडविल भी तो लेके आया वो 3000 ख्याति के लिए लाया। साझे में 1/4 का अंश भागी होगा, मतलब वो गुडविल लेके आया, तो गुडविल इसकी दोनों रेशो में बटेगी। 3000 है, 3000 को हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, मतलब दोनों साझेदार में बटेगी नहीं, वो गुडविल जो लेकर आया ख्याति 2/3 में और 1/3 में। जैसे कि मैं आपको रफली वर्क करके दिखा देती हूँ। जैसे ये 3000 है, इसको हमें 2/3 में मतलब ए के लिए। ठीक है, फिर 3000 को 1/3 में बी के लिए। ठीक है, 3 1 3 इंटू करेंगे, क्या आ गया हमारा 2000। ठीक है, और फिर 3 1 3। क्लियर। तो ये आ गया हमारा 1000, ये आ गया डैश, मतलब जो ख्याति लेकर आया था गुडविल वो इन दोनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। क्लियर। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे, इस साइड तो कुछ है नहीं कॉपी करने के लिए। इसका क्या आ गया 7500, इसका 10,250 और 1000 मतलब 11,250 आ गया। 11,250, इसका 15,500 और 2000 17,500। ठीक है, अब ये वाला बैलेंस हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, टू बैलेंस कितना है 17,500, 11,250, 7,500। क्लियर। अब इस बैलेंस को हम नीचे शो करेंगे, इक्वल करना होता है ना हमें बैलेंस। 17,500, 11,250, 7,500। क्लियर। अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने के लिए हम कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीज कैश लेकर आया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सीज कैश, कितना लेकर आया था 7,500 का। क्लियर। उसके बाद क्या लेकर आया था वो गुडविल भी यहाँ पे कैश के अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, गुडविल कितनी लेकर आया था वो 3000। क्लियर। उसके बाद अभी इसमें बैलेंस दिया हुआ है, देखिए रोकड़। रोकड़ क्या होती है 600 रुपये, ये हमें स्टार्टिंग में लिखनी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में लिख देते हैं। टू बैलेंस के नाम से आएगी। टू बैलेंस 600 की रोकड़ है हमारी। कितने की है 600 की हमारी ये रोकड़ है। क्लियर। 600 की हो गई है, 7,500 की और 3,000 की। अब हमें इसका टोटल करना है। 600 का, 7,500 का और 3,000 का टोटल आएगा हमारा 11,100। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस 11,100। क्लियर। यहाँ पे हम बैलेंस शो करेंगे 11,100। क्लियर। अब करना है हमें लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हम क्या लिखते हैं कैपिटल। हमारी कैपिटल क्या आई है ABC। ये क्या है हमारी निकल गए कैपिटल अकाउंट का जो हमारा आंसर आया निकल के, वो क्या होती है हमारी कैपिटल होती है। तो ये हमारी कैपिटल है। ठीक है, ए की आई है 17,500। क्लियर। बी की आई है 11,250, 11,250। ठीक है, और सी की आई है 7,500, 7,500। अब इन तीनों का हम योग करेंगे।
17,500, 11,250 और 7,500, इन दोनों का योग हो जाएगा हमारा 36,250। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या रह गया हमारा, यंत्र हो गया, स्कंद हो गया, देनदार हो गया, रोकड़ हो गया, भवन हो गया। ठीक है, पूंजी खाता हमने नोट कर ही दिया था, बैलेंस के नाम से शो कर देते। क्या रह गया हमारा, लेनदार। क्रेडिटर्स हमारा किधर जाता है, लायबिलिटीज साइड। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने के अमाउंट डालेंगे हम, 32,950। तो ये हम नोट करेंगे 32,950। क्लियर। अब कैश का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे हम एसेट साइड में, कैश के नाम से जाएगा। कैश का कितना है, 11,100। अब हम इसका टोटल करेंगे। यदि हमारा टोटल इक्वल आता है दोनों साइड का, तो समझिए हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। ठीक है, हम इसका टोटल कर रहे हैं 0, 5, 5, 10, 0 कैरी, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 + 2 8, 8 + 1 9। ठीक है, 3, 3 6। ठीक है, 69,200। अब इस साइड का टोटल करते हैं, 0, 5, 5, 5, 5 10, 0 2 9 6। देखिए इस साइड का भी हमारा यही आंसर आया, 69,200। और इधर का भी, मतलब हमारे बैलेंस शीट का दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया। ठीक है, तीसरे पार्टनर को हमने ऐड कर लिया है, उसकी कैश कैपिटल हमने शो कर दी है, गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बैलेंस निकाल के दिखा दिया कैपिटल का। ठीक है, फिर कैश में ट्रांसफर कर दी, बैलेंस दिखाया था हमने, जो बुक में कैश दिया हुआ था रोकड़ बैलेंस के नाम से 600 रुपये। फिर जो सी लेकर आया है कैश, अपना कैश उसका शो करा है, उसकी गुडविल शो करी है, प्लस करके हमने बैलेंस शो कर दिया। फिर इसका बैलेंस हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया कैश अकाउंट का। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर।